नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्तइंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला कतरन। मैं खड़ा हूं अभी बंगला साहिब गुरुद्वारा के अशोक रोड वाले गेट पे। मैं अभी गुरुद्वारा के अंदर गया हूं। बहुत सारे युवा युवतियां, कम उम्र के, अधिक उम्र के, बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए। मैं बहुत लोगों से पूछा कि बंगला साहिब गुरुद्वारा है क्या। बंगला साहिब गुरुद्वारा इतना बड़ा जो भवन है, इस भवन के निर्माण से पहले बंगला साहिब का यह स्थान किस चीज़ के लिए था, यह किनका स्थान था। बंगला साहिब जब गुरुद्वारा यहाँ बना है तो किनके लिए बना, क्या घटना हुई थी। युवक युवतियाँ या अधेड़ उम्र के लोग नहीं जानते हैं। यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस परिसर के अंदर में बहुत जगह बहुत बातें लिखी हुई है। हम अंदर तो जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं, जानते नहीं हैं कि गुरुद्वारा क्या चीज़ है। बंगला साहिब गुरुद्वारा क्या है। मैं यहाँ पे आती हूँ शांति के लिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही शांति मिलती दिल में। है क्या बंगला साहिब गुरुद्वारा बनने से पहले राजा का राजमहल है। पहले एक राजा का राजमहल था ये। कौन से राजा थे? इतना तो मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने गिफ्ट करा था ये साहिब जी को। कौन साहिब जी थे वो? वो सरदारों के सबसे बड़े गुरु थे। आज का बंगला साहिब गुरुद्वारा ये कल का राजा जयसिंह का महल था। राजा जयसिंह का दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक योगदान है। राजा जयसिंह का अगर जंतर मंतर को एक इतिहास के रूप में लें तो राजा जयसिंह का वह स्थान है, और जंतर मंतर राजा जयसिंह के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन लोग नहीं जानते। लोग वहाँ जाते हैं, इश्क प्यार मोहब्बत करते हैं, सेल्फी लेते हैं और चले आते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो जानते हैं कि ये बंगला साहिब गुरुद्वारा इससे पहले क्या था, यह बंगला साहिब गुरुद्वारा कैसे बना, इसका महत्व क्या है। जैसा कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, यहाँ पे बीमारी हुई थी और उस बीमारी के दौरान जो सिख के 8वें गुरु थे हरकिशन जी, वो यहाँ थे, और उन्होंने यहाँ अंदर में स्थित जहाँ आज एक सरोवर है, उस सरोवर के स्थान पे उस ज़माने में, जैसा कि लोग कहते हैं या सिख का जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि वहाँ पे एक कुआं था, और उस कुएं के पानी का इस्तेमाल करके उस ज़माने में जो भी बीमार लोग हुए थे उनको दुरुस्त करने में, स्वस्थ करने में वह पानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और आज वह कुआं एक सरोवर के रूप में है। लेकिन अंदर में इतनी सारी बातें लिखी होने के बावजूद जो आज की पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो उसे पढ़ते नहीं हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि बंगला साहिब गुरुद्वारा का ऐतिहासिक महत्व क्या है। बंगला साहिब गुरुद्वारा क्या है और आप कहाँ से आए? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। बंगला साहिब गुरुद्वारा जैसे हम यहाँ विजिट पे आए थे, 2-3 घंटा मिला करके कि हम जी। बोले इधर उधर जगह, फालतू की जगह जाने से करके कि भाई वहाँ शांति भी मिलेगी और गुरुद्वारा के में आनंद भी आएगा, दर्शन भी कर लेंगे। उस हिसाब से हम 2-3 घंटा जो मिला था उस हिसाब से आएंगे। गुरुद्वारा के बारे में नहीं जानते, इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है? नहीं। टाइम से ही आ गए। आप बंगला साहिब गुरुद्वारा आए हैं, ये गुरुद्वारा क्या है? बाबा जी के लिए हमने सुना है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने हम सबके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। कौन से बाबा जी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये गुरुद्वारा किनका है? गुरु नानक का तो मेरे हिसाब से नहीं है, गुरु गोविंद सिंह का भी नहीं है।
ये गुरुद्वारा जहाँ बना हुआ है, ये पहले क्या था यहाँ पे? इसके पहले का ये गुरुद्वारा किन के नाम से बना है ये भी नहीं मालूम। ठीक है सर, इनका भी इंटरव्यू लीजिए। वीडियो बना लेंगे और ऑटो वाले कितने ये लोग क्या यहाँ की है? All people in a different country, different nationality. And 4 people come from Iran. She's come from Italy. And she's Why you came here? Because we are in Delhi just for see this wonderful masterpiece. Masterpiece of? Yeah, wonderful. Yes, Sikh temple, very important. Do you know who has constructed this temple? No. Do you know? I know, I read on the books, but I didn't visit. उधर ही जाना है ना, हाँ तो उधर ही ऐसा करो उधर From? Guatemala, Okay. Central America. Do you know what is this? First of all, It's a holy temple where they hold the big Templo Sikh. sí, templo Sikh donde guardan el libro sagrado. Yeah. Y estamos muy contentos de estar aquí, conocer su cultura, sus creencias. I can speak Do you know? English if you want. Spanish. Spanish. Estamos muy Do you know contentos. what is this? Es el templo es el templo de Sikh y me impresiona que le dan de comer a tanta gente. ये जगह किनका था? इससे पहले यहाँ क्या था आपको पता है? And this place from Bangalore, from Raja Jai Singh. Yeah. He is a gift that Bangalore Guru. Exactly. ये गुरु हरकृष्ण साहब जी का 8वें गुरु हैं हमारे। जी। उनके नाम से ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे बहुत बीमारी फैली हुई जी। थी। गुरु जी ने सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली और वो यहाँ के लोग सब ठीक होने लग पड़े। तब से इस गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो आज जो हमसे एक सरोवर देख रहे हैं वो सरोवर उस सरोवर में लोग नहाते हैं हाँ, और सबकी कल का बीमारी वो दूर कुआं हो था। जाती है। कल जैसा कि सिख के जो किताब है उस किताब में मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। हाँ जी। जो भी सच्चे दिल से एक सवाल आपसे है कि दिल्ली में करीब करीब 10 महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। हाँ जी।
उस गुरुद्वारे में बंगला साहिब गुरुद्वारा का क्या महत्व है? सबसे ज़्यादा महत्व है यहाँ हमारे गुरु जी 8वें गुरु यहाँ आए थे और तब उस वक्त चेचक की बीमारी बहुत फैल रखी थी, तो उन्होंने अपने पे ही ले लिया था। जो भी मैं उससे अमृत लेता था वो ठीक हो जाता था। आज भी लोग आते हैं अपना यहाँ से अमृत लेके जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। साहब गुरुद्वारा का जो लंगर है वो लंगर अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ सालों भर लंगर खुला होता है। गुरुद्वारा में कभी ताला नहीं लगता। यहाँ सभी लोग आते हैं और अपनी दुख सुख जितनी भी बातें हैं वो अपने आराध्य को, अपने गुरु को बताते हैं और मन को शांत करके यहाँ से जाते हैं। यहाँ अंदर में बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी। तो मैंने बोल दिया, उसने बोला ही नहीं, आके पूछा ही नहीं।
फोटोग्राफी वैसी दिल्ली में बहुत सारे गुरुद्वारा हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यह अलग बात है कि यहाँ आने वाले लोग, खासकर के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम है कि इस गुरुद्वारा है क्या, इससे पहले यहाँ क्या था। जानने की उनमें न तो वो अंदर से भूख है और न जानना चाहते हैं। दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है, वो है बाबा बंदा सिंह का गुरुद्वारा। ये कुतुब के तरफ ये गुरुद्वारा करीब 1719 कहा जाता है कि बाबा बंदा सिंह के जो लोग थे, उनके बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग थे, उन लोगों को मार दिया गया था। गुरु बंदा सिंह का वो गुरुद्वारा उनके नाम से समर्पित है। माता सुंदरी का गुरुद्वारा, यह भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। माता सुंदरी करीब 1747 में अंतिम सांस ली और माता सुंदरी गुरु जो सिख के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनके आस्था में माता सुंदरी का गुरुद्वारा है। माता सुंदरी का गुरुद्वारा आज जहाँ है, यह कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह डेक्कन की तरफ चले गए अपने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, फिर माता सुंदरी उसी स्थान पे अपनी अंतिम सांस ली और वह बहुत ही धार्मिक गुरुद्वारा बन गया, माता सुंदरी का गुरुद्वारा। उसी तरह एक गुरुद्वारा है बाला साहब का। बाला साहब का गुरुद्वारा ये हरिनगर के इलाके में है। एक गुरुद्वारा है मोतीबाग में। ये गुरुद्वारा मोतीबाग साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह 1707 में आए थे और उसी जगह पे गुरु गोविंद सिंह का जो फौज था वो रहा था। यह नानकपुरा के क्षेत्र में है, रिंग रोड पे। इसलिए उस गुरुद्वारा का अपना एक शक्ति के रूप में उस गुरुद्वारा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दिल्ली में या पूरे भारतवर्ष में। गुरुद्वारा दमदमा साहब, ये 1707 गुरुद्वारा दमदमा साहब का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में, खास करके सिख समुदाय में। यह निज़ामुद्दीन के पास है। और उसी तरह गुरुद्वारा रकाबगंज, यहाँ से कुछ दूरी पे गुरुद्वारा रकाबगंज, ये गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाता है। शहर में एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है, वो है गुरुद्वारा मजनू का टीला। मजनू का टीला नाम सुन के लोग कुछ अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन मजनू का टीला गुरुद्वारा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कि वहाँ एक व्यक्ति तत्कालीन जो यमुना नदी में लोगों को जो पार करता था वो मुफ्त में पार करता था। और उसी स्थान पे गुरु नानक देव आए थे। गुरु नानक देव
उस व्यक्ति की जो आस्था, उस व्यक्ति का जो समर्पण देके वो वहाँ रुके भी। और गुरु नानक का पैर मजनू का टीला उस स्थान पे, यमुना के किनारे उस स्थान पे पड़ा था, इसलिए मजनू का टीला एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली में जितने गुरुद्वारे हैं या दिल्ली में जितने 150-55 ऐतिहासिक स्थल हैं, ये तमाम चीज़ आज की तारीख में दर्शनीय स्थान तो हैं। यहाँ लोग जाते ज़रूर हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं। मैं पिछले दिनों इंडिया गेट पे था। इंडिया गेट में आने वाले तमाम लोगों से पूछ रहा था कि इंडिया गेट क्या चीज़ है। सभी लोग बोल तो रहे थे कि ऐतिहासिक स्थल है, ये भी बोल रहे थे कि ये शहीदों के लिए है, लेकिन शहीदों को बोलने के क्रम में उन्होंने कारगिल से जोड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो 47 के आसपास में हुई थी उसके साथ जोड़ा, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई है उसके साथ जोड़ा। क्योंकि इंडिया गेट के बारे में जानते नहीं है कि इंडिया गेट का इन तमाम चीज़ों से, भारत के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित किसी भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ उन ऐतिहासिक स्थलों पे जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन उसके बारे में पढ़ते नहीं, जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ, सेल्फी लेना भूलते नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना भी नहीं भूलते हैं। मोदी ने जो लिखा अपने आप